7 मार्च 2018 एक्सीवेशन टीम को साउथ होलैंड के शहर लुबान के करीब घने जंगलों के बीच से गुजरते समय जमीन के अंदर जाता हुआ एक पाइप दिखाई देता है, जिसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह कवर किया हुआ था। टीम जानना चाहती थी कि आखिर इसके अंदर क्या है। जब पाइप के अंदर नाइट विजन कैमरा भेजा गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़ा टनल दिखाई देता है। एक्सीवेशन टीम टनल के अंदर कुछ अनोखा कैप्चर करती है और वह जहां पर खड़े थे वह एक पुराना डेड वोल्केनो था। यह काफी हैरानी की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर उनको एक पटरी दिखाई दी। वे जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर इस पटरी का क्या काम हो सकता है, तो उनको दूर खड़ी एक माइनक्राफ्ट ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वे वर्ल्ड वार 2 के ज़माने में एक खो जाने वाली टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि यह टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज इसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की इंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों से जमा मिट्टी और घास ने इसकी इंट्रेंस के निशान मिटा दिए थे। लेकिन अंदर से यह टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ड को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यह वर्ल्ड वार 2 के दौरान सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद लोहे के सामान को जंग लग चुका था और बाकी के सामान उसी हालात में मिले जैसे उनको 80 साल पहले जर्मन मिलिट्री के सोल्जरों ने रखा था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर बनाए। इसका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों था, यानी कहीं पर इनका काम दुश्मन के हमले से बचना होता तो कहीं पर यह दुश्मन पर हमला करने के काम आते थे। साथ ही कुछ बंकरों को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर अपने ऑपरेशन को सीक्रेट मैनेज करते। वर्ल्ड वार 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए कि आज भी इनकी गिनती करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 में अलाइड पावर और एक्सेस पावर ने अंडरग्राउंड बंकर पर इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाक्य हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोलकर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस जो अलाइड पावर का हिस्सा थी, उन्होंने फ्रांस के इलाके डीएफ पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डीएफ रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वह काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर ने अलाइड अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया और वह जर्मनी के पावरफुल क्रॉसफायर का शिकार बन गए। यह अलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती का अंदाजा नहीं था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब उनका राज वहां से खत्म हुआ, उस वक्त या तो वहां से सोल्जर बंकर की इंट्रेस को बंद करके भाग गए या फिर उसी के अंदर मर गए। अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका है कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पर बना था। एक तरीका था इन तमाम बंकर और टनल की लोकेशन पता लगाने का, वह था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट, लेकिन वो भी या तो जला दिए गए या फिर किसी ऐसी जगह छुपाए गए जिनका सिर्फ उसी को पता था जिसने यह छुपाए थे। खास तौर पर इन बंकरों को ऐसे डिजाइन करके बनाया जाता कि किसी को भी पता न चल सके कि यहाँ मिलिट्री बंकर है। इसी वजह से जंग के बाद यह बंकर छुपे के छुपे ही रह गए। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। यह वोल्फ लेयर नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी के जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके
चारों तरफ की लेयर 7 मीटर मोटी कंक्रीट से बनाई गई थी। कंक्रीट की मोटी लेयर पूरे किले नुमा बंकर को एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग से सुरक्षित बनाती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो केमिकल अटैक से भी बचाता था। किसी इजिप्शियन टूम की तरह दिखने वाला यह बंकर इतना मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना इम्पॉसिबल है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके अंदर एक भी खिड़की नहीं रखी गई। यहाँ एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया जो ताजा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इस बंकर को जंगल की लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी डालकर इसके ऊपर वही पेड़ लगाए गए जो आसपास के जंगलों में मौजूद थे। ऊपर से गुजरते हुए जहाज को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नॉर्थ जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा सैनिक, 5,000 जहाज और 11,000 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए। 16 जून 1944 का दिन था जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर और तोपों से अलाइड फोर्सेस का सामना किया। अलाइड फोर्सेस को शुरू में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह जर्मनी का यूरोप से कंट्रोल तोड़ने में कामयाब हो गए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।